ये राजू और उसकी बहन गुड़िया, दो जिंदगियां जो हालातों से लड़ना सीख चुकी थी। भैया, आज फिर खेत जाना पड़ेगा क्या? हाँ गुड़िया, जब तक अपने खेत वापस नहीं मिलते तब तक दूसरों के खेत में ही काम करना पड़ेगा। कभी कभी सोचती हूँ, माँ बाबूजी होते तो ये सब नहीं होता ना। पर अब हमें ही एक दूसरे का सहारा बनना है, बस यही काफी है। उनके माता पिता को गुजरे हुए कई साल बीत चुके थे। घर में ना रसोई में अनाज था, न जीवन में सुकून था। भैया, घर में आज कुछ नहीं बचा खाने को, मैं क्या बनाऊं? कुछ मत बना, आज मैं मजदूरी से लाकर खिला दूंगा तुझे गरम रोटियां। तू खुद खाएगा ना? अरे पगली, तेरे बिना तो न पानी उतरता है न रोटी। लेकिन किस्मत ने इन्हें चैन से जीने भी कहाँ दिया। घर की चौखट पर आया वो शख्स जिसने इनकी जिंदगी को दर्द में बदल दिया, रामलाल और कमला। अरे ओ राजू, खेत में काम कर रहा है और घर में धूल उड़ रही है। क्या अब हमारे ही घर में बैठे रहोगे मुफ्तखोरों की तरह? चाचा, ये घर हमारे माँ बाप का है। अब तेरे माँ बाप नहीं रहे, घर भी हमारा, खेत भी हमारा, समझा? चाची, हमने क्या गलती की है? गलती ये कि तुम दोनों जिंदा हो। और इस तरह शुरू हुआ राजू और गुड़िया के दर्द का सफर, जहां हर दिन जुल्म था, पर दोनों का साथ ही उनकी ताकत थी। भैया, कब खत्म होगा ये सब? जब तक हमारी सांस चलेगी तब तक हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, और वही दिन हमारा जीतने का होगा। दिन भर खेत में काम करने के बाद भी उन्हें एक वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी। चाचा चाची दोनों आराम से खाते थे और इन्हें भूखे पेट सुला देते थे। भैया, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आज फिर कुछ नहीं खाया हमने। सहन कर ले गुड़िया, सुबह मैं खेत के मालिक से कुछ पैसे मांग लूंगा, कुछ न कुछ जरूर लेकर आऊंगा तेरे लिए। तू भी तो भूखा है ना भैया? अरे नहीं रे, मैं तो खा चुका हूँ, तू बस सो जा। तू झूठा है, तू हमेशा पहले मुझे खिलाता है। सुबह होते ही राजू फिर खेतों में पहुंच गया। नंगे पांव, सिर पर बोझ और चेहरे पर पसीना, लेकिन आंखों में उम्मीद थी। ए राजू, आलस मत कर, दिन निकल गया है। जी चाचा, बस अभी आ रहा हूँ। तेरी बहन तो घर में बैठी रहती है, कुछ काम करती भी है कि नहीं? वो तबीयत ठीक नहीं है चाची, गुड़िया की।
बीमार है तो खाएगी भी नहीं, है ना? जी। शाम को रात के सन्नाटे में राजू छत पर बैठा था। आसमान की ओर देखकर उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे किसी से शिकायत कर रहा हो। तू होती तो ये सब नहीं होता। तेरी कसम, मैं अब अपनी गुड़िया को इन दरिंदों के बीच नहीं रखूंगा। भैया, तू जाग रहा है? सो जा गुड़िया, अब सब ठीक होगा, मैं वादा करता हूँ। सुबह की पहली किरण के साथ राजू के मन में एक फैसला पक्का हो चुका था। अपनी बहन को इस दर्द भरे घर से दूर ले जाएगा, जहां भूख नहीं, मार नहीं, बस सुकून होगा। गुड़िया, आज रात हम यहाँ से चल देंगे। कहाँ जाएंगे भैया? हमें कोई जानता भी तो नहीं। जहाँ कोई हमें नहीं जानता, वही तो हमारी असली जगह होगी। वहाँ हम मेहनत करेंगे, पर किसी के ताने नहीं सुनेंगे। अगर चाचा चाची ने पकड़ लिया तो? डर मत, इस बार तेरे भैया को रुकना नहीं है। राजू ने दिन भर खेत में काम करते हुए ध्यान से देखा कौन सा रास्ता गांव से बाहर जाता है और कहां चौकीदार नहीं बैठता। हर पल उसके अंदर हिम्मत बढ़ रही थी। अगर हम पक्के रास्ते से नहीं जाएंगे तो कोई पकड़ नहीं पाएगा। बस रात के 12 बजते ही निकलना है। भैया, ये रास्ता बहुत लंबा होगा ना? थोड़ा लंबा है, लेकिन आखिर में नई जिंदगी मिलेगी गुड़िया। रात आई तो दोनों के दिल जोरों से धड़क रहे थे। चाचा चाची सो चुके थे, दिया बुझ चुका था और घर में बस सन्नाटा था। भैया, क्या सच में हम जा रहे हैं? हाँ, अब कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। माँ का दिया ये गुड्डा साथ ले लूं ना? जरूर, माँ की याद भी साथ रहेगी। धीरे धीरे दोनों अंधेरे में कदम बढ़ाते गए। हर कदम उन्हें उस आजादी के करीब ले जा रहा था जिसका उन्होंने बस सपना देखा था। गांव की आखिरी चौकी पार करते हुए राजू ने एक बार पीछे देखा। वो घर अब बस अंधेरे में डूबा हुआ था। उस अंधेरे से निकलकर वो अपनी बहन के साथ नई सुबह की ओर बढ़ गया। भैया, अब डर नहीं लग रहा। क्योंकि अब हम अकेले नहीं हैं गुड़िया, अब हमारे साथ उम्मीद है और माँ का आशीर्वाद है। सुबह की पहली किरण जब पेड़ों के बीच से गुजरी तो गुड़िया ने पहली बार खुली हवा में चैन की सांस ली।
उनके पैरों में मिट्टी थी, लेकिन दिल में आजादी की चमक। भैया, कितनी लंबी रात थी, पर आज पहली बार सूरज अच्छा लग रहा है। क्यों नहीं लगेगा? आज हम अपने दम पर हैं। अब कोई डांटेगा नहीं, कोई रोकेगा नहीं। क्या अब हम सच में नए गांव जाएंगे? हाँ गुड़िया, वहाँ खेतों में काम मिलेगा और एक छोटी झोपड़ी बना लेंगे। चलते चलते दोनों की मुलाकात हुई एक बूढ़े किसान हरिया काका से, जो रास्ते किनारे बैलगाड़ी में सब्जियां लाद रहे थे। अरे ओ बच्चों, कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह सुबह? काका, गांव छोड़कर निकले हैं, कोई काम मिलेगा क्या आसपास? काम तो मिलेगा बेटा, पर पहले थोड़ा पानी पी लो। चेहरों से थकान झलक रही है। धन्यवाद काका। माँ के जाने के बाद किसी ने ऐसे नहीं पूछा। अब तुम दोनों मेरे बच्चों जैसे हो। चलो मेरे साथ, खेत पर काम मिलेगा और रहने को जगह भी। हरिया काका का अपनापन राजू के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। पहली बार उसे लगा कि शायद भगवान ने उनकी सुन ली है। हरिया काका ने अपने खेत के पास की एक छोटी सी झोपड़ी उन्हें रहने को दी। वहां न ताने थे न आंसू, बस मिट्टी की खुशबू और मेहनत का सुकून। भैया, ये झोपड़ी तो बहुत प्यारी है। अब हमें कोई नहीं सताएगा। हाँ गुड़िया, अब हमें बस काम करना है और अपनी जिंदगी फिर से बनानी है। तुम दोनों मेहनती लगते हो। ईमानदारी से रहोगे तो यही घर तुम्हारा हो जाएगा। काका, हम वादा करते हैं अब कभी किसी पर बोझ नहीं बनेंगे। अगले ही दिन राजू खेत में और गुड़िया ने हरिया काका की पत्नी के साथ घर के काम संभाले। दोनों के चेहरे पर वही सुकून था जो बरसों से गायब था। भैया, अब माँ होती तो बहुत खुश होती। हाँ गुड़िया, लेकिन शायद माँ ऊपर से हमें देख रही है और कह रही है, मेरे बच्चों ने हार नहीं मानी। इन दोनों के जीवन में अब पहली बार सच्चा सुकून आया था, पर किस्मत की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कई हफ्ते बीत गए। राजू और गुड़िया ने हरिया काका के खेत में मेहनत करके सबका दिल जीत लिया था, लेकिन जिंदगी की शांति ज्यादा दिन नहीं टिकती, क्योंकि अतीत के साए फिर लौटने वाले थे। राजू बेटा, तुम दोनों ने तो मेरे खेतों में जान डाल दी। अब ये जगह सच में खिल उठी है। आपका भरोसा ही हमारी ताकत है काका। हाँ काका, अब लगता है जिंदगी मुस्कुराने लगी है। लेकिन उसी समय गांव के रास्ते पर दो परछाइयां धीरे धीरे उनके अतीत की ओर बढ़ रही थीं। रामलाल और कमला। चाचा चाची को खबर मिली थी कि राजू और गुड़िया जिंदा हैं और किसी दूसरे गांव में रह रही हैं। उनका लालच फिर जाग उठा। अगर वो मिल गए तो जमीन भी हमारी हो जाएगी। कमला, मैंने कहा था ना, वो बच्चे मरे नहीं हैं। अब अगर उन्हें ढूंढ लिया तो उनकी जमीन पर कब्जा हमारा होगा।
पर कहाँ मिलेंगे वो? इतना बड़ा इलाका है। मिल जाएंगे। भूखे लोग ज्यादा दूर नहीं जाते, खेतों में ही मिलेंगे। दोपहर का वक्त था, सूरज सिर पर था और राजू खेत में हल चला रहा था। अचानक पीछे से किसी ने आवाज लगाई। ओए राजू, बहुत बड़ा बन गया तू। जिंदा है तू अभी? मुझे लगा मर गया होगा। चाचा, आप यहाँ कैसे? भैया, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? हमारा हक लेने आए हैं। वो जमीन जो तेरे बाप की थी, अब हमारी होगी। अब वो जमीन नहीं रही चाची, अब वो यादें हैं जो हमसे छीनी नहीं जा सकती। हरिया काका ने सब सुना और आगे बढ़े। उन्होंने राजू के कंधे पर हाथ रखा और सच्चाई सामने रख दी। अरे शर्म करो, बच्चे थे तब भी इनसे छीना, अब बड़े हो गए तो भी चैन नहीं। इन दोनों ने मेहनत से कमाया है, यहाँ की मिट्टी में अपना पसीना बहाया है। अब ये घर और ये खेत इनका है। बूढ़े, तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? अपने काम से मतलब रख, समझा? एक इंसान जो इंसानियत की बात करता है। हमने कुछ नहीं मांगा, बस जीने का हक चाहा। अब अगर आपने हमें फिर सताया तो पुलिस में शिकायत कर दूंगा चाचा। अब हम वो बच्चे नहीं रहे जो डर जाएं। राजू की आवाज में वो दम था जो वर्षों के दर्द ने बनाया था। रामलाल और कमला ने गुस्से में नजरें फेर लीं और धीरे धीरे पीछे हट गए। राजू और गुड़िया ने सोचा कि अब सब खत्म हो गया, पर किस्मत के इरादे कुछ और थे। रात भर आसमान में बादल गरजते रहे, जैसे भगवान खुद इंसाफ लिख रहा हो। भैया, आज तो पूरा आसमान गुस्से में लग रहा है। शायद ऊपर वाला भी देख रहा है गुड़िया। जो दर्द हमने सहे हैं, अब उसका फैसला होने वाला है। रात गहरी थी, पर सुबह एक नई रोशनी लेकर आने वाली थी। अगले दिन खबर फैली। रामलाल ने गुस्से में खेत की मेड़ काटने की कोशिश की थी, पर बारिश के पानी में फंसकर खुद गिर पड़ा। लोगों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन किस्मत ने उसे वही दिया जो उसने दूसरों को दिया था। अरे भागो, रामलाल गिर गया नाले। रामलाल, मुझे छोड़कर मत जा। कमला अकेली रह गई। वो वही थी जो दूसरों के दुख में हंसती थी। आज उसके अपने आंसू थम नहीं रहे थे। हरिया काका ने गांव वालों के सामने सब बताया, कैसे राजू और गुड़िया को सालों तक सताया गया और कैसे उन्होंने मेहनत से खुद को संभाला। लोगों ने दोनों के हक में आवाज उठाई। ये बच्चे अनाथ नहीं, ये इंसानियत के सबसे सच्चे रूप है। अब ये जमीन इन्हीं की होगी और कोई इन्हें फिर नहीं सताएगा। सही कहा ताका, मेहनत करने वाले ही असली मालिक हैं। भैया,
हमें पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे माँ फिर हमारे पास है। हाँ गुड़िया, माँ का आशीर्वाद ही तो हमें यहाँ तक लाया है। समय बीत गया। राजू और गुड़िया ने उस मिट्टी को सोने में बदल दिया। जहाँ कभी उनके आंसू गिरे थे, आज वहाँ खुशियाँ खिल रही थी। भाई बहन का रिश्ता खून से नहीं, भरोसे से बनता है। और जब ये भरोसा अडिग हो तो दुनिया की कोई ताकत इन्हें तोड़ नहीं सकती। भैया, अब तो लगता है जिंदगी सच में खूबसूरत है। हाँ गुड़िया, बस एक बात याद रखना, जो दूसरों का हक छीनता है उसकी किस्मत भी उससे सब छीन लेती है। और जो धैर्य रखता है, मेहनत करता है, वो एक दिन जरूर जीतता है। भाई बहन का रिश्ता खून से नहीं, भरोसे से बनता है। और जब ये भरोसा अडिग हो तो दुनिया की कोई ताकत इन्हें तोड़ नहीं सकती।